ब्रज के कण कण में महालक्ष्मी का लीला विलास दिखाई पड़ता है। ब्रजवासियों के ऐश्वर्य के सामने इंद्र भी लज्जित हो जाए। ये सब भगवान की लीला है और ब्रजवासी इसका अनुभव भी करते हैं। भागवत में कई जगह ये बात है कि ब्रजवासी कहते हैं कि हम लोग तो बड़े गरीब थे, हमारे घर में इतना सोना चांदी रत्न हीरे जवाहरात कहाँ से पैदा हो गए। महाराज जहाँ कहीं गड्ढा खोदते वहां उनको धन ही मिलता है। इतना ऐश्वर्यवान ये ब्रजवासी हो गए हैं। ये भगवान बालकृष्ण की लीला है। बहुत प्रसन्न हो गए। गोपियां भगवान को पकड़ना चाहती हैं। एक समय की बात है, भगवान बालकृष्ण प्रभु एक गोपी के घर में चोरी करने गए। गोपी बड़ी चतुर। गोपी ने क्या किया, एक मक्खन की मटकी को ऊखल में रख दिया, ऊपर से मूढ़ा बिछा लिया और मूढ़े पर आसन जमाए के छड़ी लेके बैठ गई। ठाकुर जी दबे दबे पांव भीतर आए तो गोपी बोली, कन्हैया मैंने देख लिया तुम आ रहे हो, ऐसे दबे दबे पांव चोर की तरह क्यों आ रहे हो? अपनी मित्र मंडली के साथ आओ, ये घर तुम्हारा है, कुटिया तुम्हारी है, ये सब दूध दही माखन मिश्री सब तुम्हारा है। तुम खोज लो, इतना खोजना पड़ेगा, छुपा के रखा हुआ है, खोजना पड़ेगा। यदि मिल जाए तो अपनी ग्वाल मंडली के साथ बैठ करके सामने भोग लगाओ, हमें बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। अब तो ठाकुर जी देखते हैं भगवान को तो सुगंध आ जाती दूध दही की, किधर रखा है। देखा कहीं दिखाई नहीं पड़ा, खुशबू से पता चल गया कि जहाँ बैठी है खुशबू तो यहीं से आ रही है। तू यहाँ बैठी बैठी बात बना रही है और तेरी बछड़ा बछिया सब गैया का दूध पी। इतना सुनते ही गोपी छड़ी लेकर के बछड़ा बांधने दौड़ी। तब तक ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, उस पर तो कुछ सिंहासन जमा लिया, आसन जमा लिया और मटकी के भांड से एक एक गोला निकाल के सब बालकों को बांट दिया। अपने हाथ में लेके भगवान माखन आरोगने लग गए। सुखदेव जी कहते, बत्सान मुंचन क्वचित असमय, असमय में ही बछड़े खोल देते हैं। क्रोश संजात हासा, जब महाराज बालकों की इस चंचलता को देख करके गोपी को क्रोध होता है और जब लौट करके बछड़े बांध कर गोपी आती है तो क्या देखती है, भगवान माखन खा रहे हैं तो हासा हंसने लग जाती। कहती, कन्हैया तू तो बड़ो ही चतुर है और अब मैं तुझे पकड़ूंगी। तब तक ठाकुर जी भाग जाते हैं। क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः। कभी भगवान दही की चोरी करते हैं, कभी दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी दही की चोरी करने चले गए, अकेले गए और जाकर के ठाकुर जी ने क्या देखा, ठाकुर जी ने क्या विलक्षण लीला देखी कि वहां से ठाकुर जी आकर के, आप लोग शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी ने क्या देखा कि अंधेरे घर में दही रखा हुआ है। श्री ठाकुर जी के श्री अंग से बड़ी सुंदर एक कांति निकलती है, चमक निकलती है और वह कांति बड़ी विलक्षण कांति है। अंधेरे में जब जाते हैं तो अंधेरे में उजेला हो जाता है, अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। भगवान वहां गए और प्रेम से बैठ करके भगवान दही आरोगने लग गए। इस गोपी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बालकृष्ण लाल को पकड़ करके दिखाऊंगी। जसोदा जी के सामने गोपी ने प्रतिज्ञा की थी कि कन्हैया को मैं पकड़ के दिखाऊंगी। गोपी धीरे 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 पहुंची और पहुंच करके गोपी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। जब बालकृष्ण का हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर जी बोले, मैया यशोदा क्यों मेरे हाथ पकड़े? गोपी बोली कि अरे तू इतना भी नहीं पहचानता, मैं जसोदा नहीं हूँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो ब्रज गोपी हूँ। और कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? ठाकुर जी बोले, अरे गोपी तेरे दही में तमाम चेटा चेटी चढ़ गए,
खोलो दही रखो, तुम्हें चेंटी भी न रहो, यहाँ बैठो बैठो। गोपी बोली कन्हैया ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन चींटी बीनने में उंगली में दही लगना चाहिए और तुम्हारे पूरे हाथ दही में सने हुए हैं, तो तुम चेंटी बीन रहे कि भीतर से कोई जीव जंतु निकाल रहे, चेंटा निकाल रहे हाथ डाल डाल के, क्या कर रहे हो महाराज? यह चींटी को क्या कहते हैं? कीड़ी। कीड़ी कहते हैं, कीड़ी निकाल रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम तो कीड़ी निकाल रहे हैं। अब तो ठाकुर जी ने दूसरा बहाना बनाया। ठाकुर जी बोले देख गोपी, कीड़ी तो हम निकाल रहे थे, चींटी निकाल रहे थे, लेकिन चींटी निकालते निकालते ये मेरे कड़ूला जो है ना बड़े गर्म है गए, तो मैं इनको ठंडा करने के लिए मैंने इनको भीतर हाथ डाल दिया, हाथों में दही सन गया, हाथ ठंडे हो गए। गोपी ने कहा कन्हैया तेरे मुख में दही लग रहा है, ये मुख में दही क्यों लग रहा है? ठाकुर जी बोले एक कीड़ी चढ़ते 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 मेरे मोड़े तक पहुंच गए, और जैसे ही मैंने उसको मुख से हटाया ये दही मेरे मुख में लग गया। अब बताओ, दही जैसी अमृतमयी वस्तु होठन पे लग जाए, मोड़े पे लग जाए, तो वह दही को चाटने में कछु दोष है का? ऐसे कह के ठाकुर जी चाटने लग गए। गोपी बोली हमारे दही की चोरी करे, अनेक तरह की बातें बनावे। और महाराज तुरंत गोपी ने जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने उसके अंचल को खींचा और अपना मुख पोंछ दिया। अच्छा तो बुरा लग रहा है तो ले पोंछ लेता हूँ, पोंछ दिए। अरे तू बहुत नटखट है, मैंने यशोदा जी के सामने प्रतिज्ञा की है कि रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी, तो अब तो यशोदा जी के पास ले चलूंगी, मैया के पास ले चलूंगी तेरी। इतना सुनकर के ठाकुर जी रोवे लगे, गोपी तू बड़ी दयावान है, मुझे छोड़ दे और मैं मैया के पास पकड़ के ले जाएगी तो मेरी तो इज्जत बहुत खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा में चोट आएगी। कहा भाई चोरन की प्रतिष्ठा होती कहाँ है, आज तो जरूर मैया के पास ले जाऊंगी, प्रतिज्ञा कर ली है। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के ये गोपी नंद महल की ओर ले जाने लगी। तब ठाकुर जी ने से डराया, देख गोपी कान खोलकर सुन ले, हमको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगी तो लेकर पहुंचा भी नहीं पाएगी और तुझे पछताना पड़ेगा। गोपी बोली मैं भले ही पछता लूंगी पर आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। ठाकुर जी ने तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरी लीला की। ठाकुर जी ने उसी गोपी के छोटे से बालक को आंखों के इशारे से बुला लिया, वो भगवान के पीछे पीछे चलने लग गया और भगवान का हाथ गोपी पकड़े थी। अब तो भगवान ने कहा अरे गोपी तू बड़ी निर्लज्ज है, लज्जा शर्म तेरे भीतर नहीं है, तेरे जेठ ससुर सब अथाई में बैठे हैं और तू ऐसी चली जा रही। अरे नेक अपनी ओढ़नी को नीचे खिसका ले, घूंघट नेक लंबो कर ले, ऐसी सिंगनी जैसी चली जा रही है। अब उसकी मोटी ओढ़नी और उस लहंगा पहने है, ऊपर से चुनरी है, ओढ़नी है, उस मोटी ओढ़नी को इसने खिसका के घूंघट लंबा कर लिया। अब उसको न इधर दिखे न उधर दिखे, केवल थोड़ी सी जगह आगे सामने दिख रही है। ठाकुर जी बोले गोपी तेरे हाथ बड़े कठोर हैं, मेरी कलाई बड़ी नरम है, या कलाई छोड़ के या कलाई पकड़ ले। उसी समय भगवान ने उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और खुद भगवान वहां से भाग गए। पीछे के पीछे भागे, आगे से भागते तो पता चल जाता, धीरे से पीछे से खिसक के भाग गए और महाराज दूसरी गली में जाकर नंद महल के पीछे के द्वार से भीतर प्रवेश करके भगवान तो तुरंत सैया पर सो गए। सोना थोड़ी था, वो तो केवल नाटक करना था। सोने के बाद ठाकुर जी रोने लग गए। मैया बोली कन्हैया मैं तो सोच रही कि आज सवेरे से तू खेलवे चलो गयो और तू यहाँ सोए रहो है। ठाकुर जी बोले मैया मेरी तबीयत बड़ी खराब है और मैं तो आज सवेरे से सोए रहो हूँ और अभी मेरी नींद पूरी ना है भाई कि एक बिलैया लड़ते भाई आई और एक बिल्ली मेरे ऊपर कूद गई। देख खोसा, भगवान ने तुरंत चिन्ह बना लिया, बोले देखो बिलैया खोसा मार के गई है। रो रहे ठाकुर जी।
जब तक गोपी आवे आवे तब तक ठाकुर जी ने इतनी लीला कर दी और बोले कि मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया ने माखन रोटी दे दी। भगवान बड़े प्रेम से माखन रोटी भीतर बैठ के खाने लग गए। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके ब्रज की गोपी प्रेम में डूब जाती, उसे होश ही नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ। अपने ही बालक का हाथ पकड़ के गोपी नंद महल के द्वार तक आई है। यशोदा जी के सामने आके बोली कि देखो मैया, आज रंगे हाथ तुम्हारे लाला को चोरी करते पकड़ के लाई हूं। अब देख लो अपने लाला के कर्म। इतना सुनती मैया बड़ी गुस्सा हुई। मैया बोली मेरो लाला आज सवेरे से खेलवे ही जाएंगे, वो तो सोए रहो, अभी माखन रोटी खाए। कन्हैया देखिए गोपी क्या कह रही है। ठाकुर जी तुरंत बाहर आए, बोले देख ले मैया, या के घर के बालक घर में चोरी करें तो ये नाम हमारो लगावे। देखो अपनो बालक पकड़ के लाइए और इतनी बावरी है, नाम हमारो लगावे। हमारे घर में 9 लाख गैया दूध देवे बारी हैं। नंद बाबा के राज्य में कछु बात की, महल में कछु बात की कमी है का, जो मैं या गरीबी के घर में चोरी करवे जाऊंगा। अब तो गोपी घबरा गई, बोले मैं तो बालकृष्ण का हाथ पकड़ के चली थी, मेरा लड़का कहाँ से आ गया, ये भीतर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देख करके गोपी बोली, अपने बालक को देख करके अब वो बड़ी गुस्सा आई और एक चपत लगाई बालक के मुंह पर, एक लपड़ लगाई। अब बालक रोने लग गया। भगवान ने बड़े बड़े नेत्रों से इशारा करके कहा कोई बात नहीं, हमारी प्रतिष्ठा बच गई, तुम पिट गए, कोई बात नहीं। दूसरे किसी घर में जब हम चोरी करने जाएंगे तो सबसे पहले माखन का भोग तुम्हारे द्वारा लगवाएंगे। ऐसा कह के भगवान ने उस बालक को खुश कर दिया। अब गोपी बिचारी आई तो थी शिकायत करने, उल्टे इसी की बेइज्जती हो गई। ये लज्जित होके चलने लगी और बालक इसका रोते हुए इसको छोड़ के भाग गया। अब खींच कर गोपी चल रही है और ठाकुर जी माखन रोटी तो वहीं छोड़ दिए, इसके पीछे पीछे चल दिए और अंगूठा दिखा के कहते देख बड़ी भारी वीरांगना बन रही थी कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। हमने पहले सावधान किया कि भाई देख मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे पकड़ने का साहस नहीं करना, नहीं तो तेरी प्रतिष्ठा में हानि होगी। अभी तो मैंने तेरे बालक का हाथ पकड़ाया है, अब की बार तू चोरी करते पकड़ेगी ना तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा, तब तेरी और बुरी बेइज्जती होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोपी भगवान की लीला को विचार करके गदगद हो जाती है, धन्य हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते दही पाया, दही की चोरी करते हैं, दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी के यहाँ भगवान चोरी करने गए तो गोपी ने सखियों से कहा कि मैं तो बाल कृष्ण को खंभे से बांधूंगी, क्योंकि ये जब तक घर जाते हैं तब तक ये भेष बदल लेते हैं, बड़े छहरीले हैं, छिटक कर छूट कर भाग जाते हैं, मैया के पास नहीं पहुंचते हैं। तो मैं इनको घर में ही और बांध दूंगी और फिर तुम सब आ जाना, बंधे हुए कृष्ण का दर्शन कर लेना, श्याम सुंदर का दर्शन कर लेना। अब तो महाराज ठाकुर जी इसके यहाँ पहुंचे हैं। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि अब खड़े हो जाओ तो मैं तुमों को बांध दूंगी। गोपी भगवान को रस्सी में नहीं बांधती, अपनी धोती में बांधती, क्योंकि भगवान के कष्ट न हो। अपनी लंबी साड़ी को ले आई और उसी साड़ी में भगवान से कहा हाथ जोड़ लो। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। खंभे के सहारे बांधने का उपाय गोपी करने लगी। जैसे उसने बांधने के लिए थोड़ा सा कपड़े को ऐंठा और हाथ में बांधना चाहती थी, गांठ लगाना चाहती थी, तब तक ठाकुर जी तिरछी चितवन से देखकर मुस्कुरा गए। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके यह बावड़ी हो गई गोपी, इसके हाथ से साड़ी छूट गई, साड़ी छूट गई, एकदम प्रेम में व्याकुल हो गई। ठाकुर जी बोले बांधती क्यों नहीं है? फिर इसने धोती उठाई, फिर बांधना चालू किया। भगवान फिर मुस्कुरा गए, फिर इसके हाथ से धोती गिर गई। फिर इसके हाथ से धोती गिर गई। ठाकुर जी बोले अरे गोपी तो ये बांधो तो आगे नहीं, और इतने देर से तू बांधने की कोशिश कर रही है। हमको बांधना बहुत अच्छा आता है, ठाकुर जी को बांधना बहुत अच्छा आता है।
क्योंकि जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी। कर्म की रस्सी से परब्रह्म परमात्मा ने देवता असुर नाग मुनि पशु पक्षी सबको बांध रखा है। भगवान बोले हमें बांधना बहुत अच्छा आता है, हमसे बांधना सीख लो, तब बांधो। गुरु बनाओ, गुरु जब तक नहीं बनाओगी तब तक बांधना नहीं आएगा। गोपी बोली कि तुम तो जगत गुरु हो, तुम्हें छोड़ के दूसरे को गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं, तुम ही गुरु बन जाओ। ठाकुर जी बोले हाँ हम तो बने बनाए गुरु जी हैं, खड़ी हो जाओ, मैं अभी बांधना सिखाता हूँ। वो गोपी मीठी मीठी बातों में भूल गई और खुद खंभे के सहारे खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने बढ़िया से उसके हाथ बांध दिए, खंभे से उसको लपेट दिया और बोले अब बांधो सीख गई? हाँ अब तो सीख गई, अब हमें खोल दो। ठाकुर जी बोले हम इतने बुद्धू नहीं है जो तुमको खोल दें, तुम हमें बांधना चाहती थी और खुद बंध गई। और अब बोले तुम, हम जानते हैं तुम गोपियों को बुलाकर हमें बंधा हुआ दिखाना चाहती थी, तो अब हम ग्वालियों को अपने मित्र मंडली को बुला करके और तुझे नाच नचाएंगे। ऐसा कह के ठाकुर जी ने बड़ी जोर से हल्ला मचाया, ए मुदमंगल मनसुखा, और सब अपने ग्वाल वालों को बुलाया। सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए और सब वहां उपस्थित हो गए। सब ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। कहा कन्हैया कैसे बुलायो? बोले आज हम लोग घोड़ी को नाच देखेंगे, ये जो घोड़ी बंधी खड़ी है ये घोड़ी नाचेगी और हम सब यहाँ खेल करेंगे। ठाकुर जी कूद कूद कर गोपी को नचाते हैं और उसके घर का दूध दही माखन मिश्री खोज खोज के जहाँ कहीं जो कुछ रखा है उसके मुंह पे थोड़ा सा लगा देते हैं, फिर खुद खा लेते हैं, फिर दूसरे को खिला देते हैं और ठाकुर जी बाल लीला करके चले गए। अब महाराज उचित समय पर जो इसने समय दे रखा था अपनी सखियों को, दूसरी गोपियां आई तो देखा घर में सब दूध दही फैला है और गोपी बंधी खड़ी है। गोपी कहती है तो नंद का लाल इतना छलिया है, हमको बांध के चला गया लेकिन मैं उसे बांध नहीं सकी। ठाकुर जी को कौन बांध सकता है? भगवान दूध की चोरी करते हैं, पाया माने दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी बड़ी बुद्धिमान थी, उस गोपी ने उसके घर में एक बड़ा भारी घंटा था, उसमें एक छींका बांध दिया। छींका जानते हैं? उसको संस्कृत में शिक्यम कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? छींका कहते हैं। उस छींके में एक दूध के अधोटा दूध के माठ को, बढ़िया केसर पड़ा हुआ दूध, सुंदर मिश्री पड़ा हुआ दूध, उसको बांध दिया। तो ठाकुर जी को भाव किया, ठाकुर जी दूध की चोरी करने पधारे। श्री ठाकुर जी आए ग्वाल वालों के साथ। यह प्रत्येक लीला के सैकड़ों प्रकार की भगवान की माखन चोरी की लीलाएं, ये तो समयाभाव से सुनाने का उतना समय नहीं मिलता। पाया दूध की चोरी करने के लिए भगवान पधारे हैं। कैसे पधारे? श्री बिल्वमंगल जी महाराज ने इस चोरी के लीला को प्रकट किया है। कहते पीठे पीठ निषण, भगवान ने पीढ़े के ऊपर पीढ़ा जमाया, क्योंकि ऊंचा था ना छींका, लेकिन फिर भी छींका तो बहुत ऊंचा था, तो पीढ़े के ऊपर बालकों को खड़ा कर दिया। बालक गले तिष्ठन, और बालकों के कंधे पर ठाकुर जी चढ़ गए। वो ऊंची मटकी लटकी है, बालकों के कंधे पर ठाकुर जी चढ़ गए। यंत्रांत स्थित दुग्ध भांडम विद्याचार्य घंटावरम, तो वहां भगवान ने क्या देखा कि घंटा का बीच में जो बजने वाला है ना, उसमें छींका बंधा हुआ है और दूध का माठ लटक रहा है। ठाकुर जी बोले भैया ये माठ की, ये दूध की चोरी तो बड़े खतरे का काम है। क्यों? बोले ये मटकी हिलेगी, छींका हिलेगा और मटकी हिलेगी तो घंटा बजेगा, और घंटा बजते गोपी आ जाएगी, फिर हम सब पकड़े जाएंगे। तो क्या करें, चोरी न करें? भगवान बोले हमारा दाव फैल नहीं जा सकता, हम चोरी का उपाय दूसरा कोई उपाय सोचते हैं। एक क्षण भगवान ने विचार किया, वो विचार करके भगवान बोले एक घंटे। हाँ महाराज, क्योंकि भगवान की लीला में तो सब चैतन्य है, जड़ तो कोई है नहीं। जिसे हम जड़ कहते हैं वो भगवान की लीला में चैतन्य है।
भगवान की सेवा में आने वाले मंदिर की एक ईंट, एक कंकड़, एक बालू, वह भी चैतन्य है। एक बार श्री वल्लभाचार्य श्री विठलनाथ गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास 4 पुरुष पहुंचे, सफेद कपड़े में थे, पगड़ी बंधी हुई थी, आकर के रोने लगे। बोले महाराज, आपके रसोइयों ने हमको भगवान की सेवा से निकाल दिया, आपने तो उन्हें सांत्वना दे दी और इसके बाद दुख के कारण गोसाई जी ने भोजन नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया। अब गोसाई जी ने प्रसाद नहीं पाया तो किसी परिकर ने प्रसाद नहीं पाया, भगवान को तो भोग लग गया। रात्रि का समय था, सब लोगों ने पूछा महाराज क्या गलती हो गई, आपने प्रसाद नहीं पाया। गोसाई जी ने कहा कि तुम लोग ठाकुर जी की सेवा में बहुत प्रमाद करते हो। आज देखा 4 लोग हमारे सामने आके रो रहे थे। बोले हाँ देखा तो सही, कौन थे, पहचानते नहीं? बोले ठाकुर जी के लिए तुम लोग भात जो बना रहे थे तो चावल धोकर के तुमने जो जल गिराया उसमें 4 चावल नाली में चले गए, वही 4 चावल स्वरूप धारण करके आए थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से वंचित कर दिया। इसलिए सेवा सुमिरन सावधान, जो चीज ठीक नहीं है वो तो हटा दी जाए, लेकिन जो सही है वह भी भगवान की सेवा में न पहुंचे तो दोष हो जाता। ठाकुर जी की सेवा बहुत सावधानी से करनी चाहिए, बर्बादी तो करनी ही नहीं चाहिए सेवा। अब महाराज ऐसी ही लीला बनी। ठाकुर जी ने घंटे से कहा जानता है तू मैं कौन हूँ? बोले हाँ आप परब्रह्म परमात्मा हैं। और तू अपने रूप को जानता, तू कौन है? बोले हाँ महाराज मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, मंदिरों में मुझे लटकाया जाता है, आपको जब भोग लगाया जाता तब घंटा बजता है, आपकी आरती होती है तब घंटा बजता है। अच्छा जानता है सेवक का धर्म क्या है? तू बड़ा भारी सेवक हमको हमारा बनता है, सेवक का क्या धर्म है? घंटा बोला महाराज स्वामी की आज्ञा का पालन यही सेवक का धर्म है। ठाकुर जी बोले कि मैं तुझे खूब बुलाऊं लेकिन तू आवाज नहीं करना। ये मौन वार्तालाप चला है ठाकुर जी का और घंटे का, ग्वाल वालों को समझ में नहीं आता। घंटा बोला महाराज नहीं आवाज करेंगे, आप जो लीला करना है आप करो। अब तो ठाकुर जी ने अपनी पेट से लकुट निकाली है और लकुट से छेद कर दिया घड़े में। जैसे छेद किया दूध का झरना झरने लग गया। उज्जवल नीलमणि के समान ठाकुर जी की अंग कांति है और ठाकुर जी दूध में स्नान करते हैं, अंजलि बांध करके दूध पीते हैं। यंत्रांत स्थित दुग्ध भांडम अविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृत शिरा कंपम पिबन्य पया। भगवान दूध पी रहे हैं, ग्वाल वाल धक्का दे देते हैं, अपने पीने लग जाते, भगवान उन्हें धक्का दे देते हैं। उसी में बालक स्नान कर रहे हैं और उसी में बड़े प्रेम से पी रहे हैं दूध को। अब तो घंटा ने विचार किया कि जब भगवान के मंदिरों में भोग लगाया जाता है तो लोग घंटी बजाते हैं, बिना घंटी बजाए भोग नहीं लगता। और यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दूध का भोग लगा रहे हैं, फिर भी हम नहीं बजे तो हमारा तो जीवन ही बेकार है। सो घंटा पुरानी बात तो भूल गया और बड़ी जोर से घंटा बजने लग गया। अब महाराज जैसे ही घंटा बजा कि गोपी छड़ी लेकर के दौड़ी। अब तो बालक घबराए, बोले गोपी दौड़ के आई, तमाम गोपियां आ गई पकड़ने के लिए, चारों ओर से मोर्चा बांध के सब खड़ी थी। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जैसा काम हम करते हैं वैसे ही करो, हमारे पीछे पीछे चले आओ। भगवान ने अपने मुंह में खूब दूध भर लिया, गाल फुला लिए दूध भर के। और जो घर की स्वामी गोपी खड़ी थी ना, नयन और गंडूस फूट कार्यकृत, इतने छोटे से लाल जी हैं, ऐसा मुंह उठा के ऐसी पिचकारी मुंह से दूध की मारी उसके आंखों पर, उसके मुंह पर दूध का कुल्ला कर दिया। अब महाराज जैसी दूध की पिचकारी मारी अब वो तो अपना मुंह पोंछने में लगी, तब तक ठाकुर जी बाहर हो गए और जितनी गोपियां थी सबके मुंह पर बालकों ने एक एक दूध का कुल्ला कर दिया, पिचकारी मारी। अब तो सब गोपियां अपना मुंह पूछे, अपने कपड़ों को संभाले, तब तक सब बालक भाग गए। भक्तवत्सल भगवान की नयन और गंडूष फुटकार कर। कितना सौभाग्य है ब्रजवासियों का परब्रह्म परमात्मा के साथ ऐसी ऐसी विलक्षण मधुराति मधुर लीलाएं ब्रजवासी करते हैं।
भांडम भिन्नति, भगवान बर्तनों को फोड़ देते हैं। द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। जब भगवान को घर में किसी गोपी के कुछ नहीं मिलता तो भगवान नाराज होकर उसके बच्चों को रुला करके चले जाते हैं। कभी पीढ़े पर चढ़कर चोरी करते हैं, कभी उखल पर चढ़ करके, और शिक्य भांडेषु तद्वित, वो जानते हैं कहाँ क्या लटका हुआ है। ध्वांता गारे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहे कृत्येषु सुव्यग्र चित्ताः। भगवान के श्रीअंग में मणियों के आभूषण हैं और भगवान के श्रीअंग से बड़ी सुंदर एक कांति निकलती है, तो अंधेरे घरों में ठाकुर जी जाते हैं, दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वहां जाकर श्री बालकृष्ण लाल लीला करते हैं। लीला नहीं करते हैं, धृष्टता करते हैं। सुखदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, लीला नहीं, कहीं कहीं तो बड़ी भारी धृष्टता करते हैं। क्या कहते? एवं धाष्टान्युषति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्तोपायैर्विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखा लोकनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न युपालब्धुमेच्छत। और ठाकुर जी क्या करते हैं? किसी गोपी के घर में जाते हैं और गोपी, और वो कहती तू डाल डाल में पात पात, तू चोरी करेगा। कब करेगा चोरी? जब घर में कोई चीज होगी। वो सब घर के सामान को दूसरे घर में रख जाती और ठाकुर जी उसके घर में पहुंचते हैं। बढ़िया लिपा पुता मकान, देखते हैं अरे बालको ये तो बड़ी दरिद्र है, इसके घर में कुछ नहीं है। तो जिसके घर में कुछ खाने पीने का नहीं है तो महाराज वहां तो मलमूत्र कर देना चाहिए। तो सब बच्चों से कहते कि लघु शंका करो, एक दीर्घ शंका करो और भाग चलो। घर में जो पानी भरा है उसी से अपनी शुद्धि कर लेते हैं और महाराज मलमूत्र करके ठाकुर जी चले जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण लाल की। ये लीला जो है ना, ये लीला नहीं है, ये धृष्टता है ठाकुर जी की। अब वह गोपी जब घर में आती है तो हंसते हंसते लोटपोट जो भी गोपी देखती है कहती देखो ये लीला। सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद बच्चों का पटा हुआ है और सब जगह उनकी लघुशंका पड़ी गई है और सब जगह पानी फैला हुआ है। ऐसी स्थिति हमारा दिखाई पड़ती है। हंसते हंसते गोपियां लोटपोट हो जाती हैं। यशोदा जी से भी कहना चाहती है लेकिन कहते नहीं बनता, शर्म के मारे, लज्जा के मारे, हंसती हंसती। इस प्रकार से ठाकुर जी बड़ी विलक्षण लीला करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी बड़ी मनोहर भगवान की दिव्य बाल लीलाएं हैं, इनको कौन कह सकता है। एक बार की बात है, मैया इनकी नटखट करतूतों को सुनती तो मैया को बहुत चिंता हो गई। सांडिली जी महाराज पधारे, कहा महाराज पुरोहित जी ये बालक बड़ा चंचल है, कहीं मेरे बालक की बदनामी न हो जाए, इसकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन लगे, ऐसा कुछ उपाय बताओ। सांडिल जी महाराज का हृदय भर आया। सांडिल जी विचार करने लगे, देखो तो सही, परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि शुद्ध मैया करना चाहती है। जो ज्ञानमय परमात्मा है, ब्रह्मा जी को भी कृपा करके जो ज्ञान देते हैं, उन भगवान को यह अपना बालक मान रही है, इसलिए बुद्धि शुद्ध करने की बात कहती है। तो माताओं को कुछ बता दिया जाए तो संतोष हो जाता है। इसको समझावे कि ये परमात्मा है तो ये तो मानेगी नहीं। तो सांडिली जी ने कहा कि देखो बुद्धि के देवता गणेश हैं, तुम गणेश चौथ को व्रत करो, गणेश जी को पूजन करो, लड्डू को भोग लगाओ गणेश जी को, तो गणेश जी महाराज जो है ना ये तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे, या की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब तो मैया ने बड़े प्रेम से गणेश जी का मूर्ति बनवाई है, गणेश जी का पूजन के 1000 लड्डू बनवाए, एक एक नाम लेकर के गणेश जी को एक एक लड्डू भेंट करती है। 1000 लड्डू भेंट किए, धूप जला करके, और गणेश जी का ध्यान करने लगी कि गणेश जी लड्डू पा रहे हैं। अब गणेश जी ने विचार किया कि बिना हम तो नंद महल में आके भी और ठाकुर जी का प्रसाद हमें न मिले तो अच्छा नहीं,
गणेश जी बाल कृष्ण का ध्यान करने लगे। हे बाल कृष्ण, आज तो अपना अधरामृत प्रसाद दो। ठाकुर जी तुरंत आए और गणेश जी तो देखते ही रह गए, दोनों हाथों से लड्डू पाना प्रारंभ कर दिया। मैया आंख बंद करके ध्यान कर रही थी कि गणेश जी को भोग लग रहा होगा। जैसी मैया ने आंख खोली तो देखा गणेश जी की मूर्ति तो जैसी की तैसी पधरी है और बाल कृष्ण बड़े प्रेम से लड्डू पाए रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा आई कि तेरी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, तेरी बुद्धि इतनी खराब, अभी पूजा पूरी नहीं भई हो, गणेश जी का लड्डू तू खाने लग गया। कान पकड़ लिया भगवान का। एक चपत लगाना ही चाहती थी कि गणेश जी घबरा गए। हमने हमारे बुलाने से तो ठाकुर जी ने भोग लगाया, तुरंत गणेश जी ने मैया का हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए गणेश जी, हाथ पकड़ लिया। अब तो मैया घबरा गई, गणेश जी तो मूर्ति में से प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, मैया यशोदा देख, तेरे लाला की बुद्धि तो अब बहुत शुद्ध पवित्र बुद्धि है और तेरे लाला की कभू अपकीर्ति नहीं होगी, निंदा नहीं। तेरी इस लाला की कीर्ति बढ़ती ही चली जाएगी, तीनों लोकों में इस लाला की कीर्ति का विस्तार होगा, लेकिन मारना नहीं लाला को कभी। तो महाराज आपके भोग को इसने झूठा कर दिया। तो बोले झूठा नहीं, ये तो इसका प्रसाद है। गणेश जी दोनों हाथों से लड्डू खाने लगे। यशोदा जी ने कहा कि गणेश जी महाराज एक बात और बताए जाओ। क्या? बोले हमारो लाला बड़ो नटखट है, या को विवाह होएगो कि नहीं? बोले एक ब्याह ना है, 16,108 ब्याह होंगे याद। ऐसे कहके गणेश जी अंतर्धान हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की। गणेश जी तो सच्ची बात कह के गए हो, मैया खुश हो गई। इस प्रकार से ठाकुर जी लीला करते हैं। एक नंद बाबा अपने शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे और पूजन करके नंद बाबा ने जब आंख बंद करी तब तक ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आकर के नंद बाबा के जो जनार्दन शालिग्राम जी हैं उन शालिग्राम जी को अपने मुख में रख लिया। चुपचाप भगवान बैठे हुए, मुख में अपने शालिग्राम जी को उठा के भगवान ने मुख में रख लिया। चुपचाप भगवान बैठे। नंद बाबा ने ध्यान करके अपने नेत्र खोले तो देखा सोने के ठाकुर जी के सिंहासन पर केवल फूल और तुलसी रखे हैं, शालिग्राम जी गायब। घबरा गए, बोले मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? मेरे पुरखान के ठाकुर जी, पूर्वजों के ठाकुर जी कहाँ चले गए? कन्हैया से पूछा, कन्हैया ठाकुर जी कहाँ गए? तो भगवान मौन हो गए, ऐसे सिर हिला दिया कि हम नहीं जानते। कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान ने सिर हिला दिया, हम नहीं जानते, कुछ बोले नहीं, मौन ही चुपचाप बैठे हैं भगवान। तो नंद बाबा समझ गए कि इसके मुख में होंगे। क्या तुमने मुख में खा रखा है? तो ठाकुर जी बोले मुंह में खा रखा है। मुंह खोलो, तो भगवान ने कहा नहीं खोलेंगे। धीरे से ऐसे पकड़ के गाल ऐसे पकड़ के मुंह दबाया। ठाकुर जी अपने छोटा सा मुड़ा खोल दिया, शालिग्राम जी पट से मुंह में से निकल पड़े। अब तो नंद बाबा बड़े दुखी भये। अरे कन्हैया तू बड़ो नटखट है, मेरे नारायण भगवान अपने मोड़े में दलिए और हे नारायण भगवान मेरे बाल कृष्ण की बुद्धि को शुद्ध करियो, या लाला को आशीर्वाद दीजो, साफ मत दीजो, मेरो लाला बड़ो भोलो भालो है। अब फिर से महाराज ठाकुर जी को जमुना जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, फूल तुलसी चढ़ाई है, भगवान से प्रार्थना की है। इस प्रकार से भगवान बड़ी विलक्षण लीलाएं करते हैं। जिन शालिग्राम जी को नंद राय जी के शालिग्राम जी को श्री बालकृष्ण प्रभु ने अपने मुखारविंद में पधराया था, वो वही शालिग्राम जी कोटा में जो मथुरेश जी का मंदिर है, वल्लभ कुल का मंदिर, उस मथुरेश जी के मंदिर में जिन शालिग्राम जी को भगवान बालकृष्ण ने अपने मुखारविंद में विराजमान किया था, उन शालिग्राम जी का दर्शन कोटा में मथुरेश मंदिर में आज भी होता है। वल्लभ कुल का मंदिर है मथुरेश जी का, वही शालिग्राम जी जिनको भगवान ने मुख में रखा। इसलिए शालिग्राम शिला बहुत प्राचीन प्राचीन शिलाएं आज भी हैं जिनका देवताओं ने पूजन किया। निम्बार्क संप्रदाय में सर्वेश्वर भगवान हैं, ये सनकादिकों के ठाकुर जी हैं। बताओ, सनकादिक महापुरुष, और वो सनकादिकों के शालिग्राम जी आज तक कलयुग आ गया, आज तक उन शालिग्राम जी का सर्वेश्वर भगवान का दर्शन होता है, पूजन होता है। मीराबाई के शालिग्राम जी आज भी वृंदावन में विराजमान है।
मीराबाई का जो मंदिर है उसमें मीराबाई के शालिग्राम जी विराज। महाराणा ने, राणा विक्रम ने भयंकर काले नाग को पिटारी में बंद करके भेजा और मीराबाई के पास में भेज करके कहा कि ये गिरधर गोपाल की सेवा है। मीराबाई की दासी ने कहा ये गिरधर गोपाल की सेवा नहीं, यह तो भयंकर काला नाग है। मीराबाई ने कहा कि जब गिरधर गोपाल का नाम लिया तो हमारे लिए तो गिरधर सबके भीतर, नाग के भीतर भी गिरधर गोपाल हैं और हमें नाग से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले हमारे गिरधर गोपाल उस शेष नाग की सैया बनाकर सोते हैं। जो शेष के ऊपर शयन करे उसको छोटे मोटे सर्प से क्या डरना, हमको डर नहीं। जैसे ही पिटारी को खोला तो सांप तो पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया, अंतर्धान हो गया। उसके भीतर भगवान शालिग्राम दिखाई पड़े। यह शालिग्राम नृसिंह शालिग्राम है। इन शालिग्राम जी का दर्शन आज भी मीराबाई का मंदिर, जो टेढ़े खंबा के मंदिर के बगल से गली जाती है, उसमें मीराबाई का मंदिर है। उस मंदिर में आज भी वो शालिग्राम जी रखे हुए हैं। तो इन महापुरुषों के ठाकुर जी आज भी हैं। अब हमारे यहाँ पहाड़ी बाबा को कितना समय हो गया, उनके शालिग्राम जी अब तक तो मंदिर में विराजमान। तो ठाकुर जी की पूजा परंपरा, शालिग्राम जी का बड़ा भारी महत्व है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भोजन जब करते हैं तो नंद बाबा के साथ करते हैं, अकेले भोजन नहीं करते ठाकुर जी, नंद बाबा के साथ ही ठाकुर जी भोजन करते हैं। और नंद बाबा रोज कहते हैं कि अब मैं कलते या कन्हैया को और या दाऊ को कबू अपने भोजन के समय ना बुलाऊंगा, भोजन के समय नहीं बुलाऊंगा। क्यों? बाल कृष्ण दोनों, एक तरफ से बलदाऊ जी बैठ जाते बाबा की थाली में, एक तरफ से ठाकुर जी बैठ जाते, बीच में बाबा हैं। छोटी छोटी पीढ़ा बिछा करके ठाकुर जी बैठ जाते हैं और पाते पाते कभी कढ़ी भात का हाथ बाबा की दाढ़ी से लगा देते हैं, कभी कंधे पर खड़े हो जाते हैं। तो बाबा को भोजन के बाद कपड़े बदलना पड़ते, रोज स्नान करना पड़ता, पूरे शरीर को में जूठन लगा देते। तो बाबा कहते अरे यशोदा, इन बालकल ने तू संभाल के रखे, अब मैं कलते इनके साथ भोजन नहीं करूंगा। और जब जैसे भोजन का समय होता, यशोदा जी कहती अभी कृष्ण बलदेव खेलने गए हैं, तब तक आप भोजन कर लो। तो बाबा का बिना ठाकुर जी के मन ही नहीं लगता माने में। कहते ना यशोदा, जब तक कलुआ बलुआ ना आवेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसे रोज लीला ठाकुर जी करते हैं। एक दिन ठाकुर जी पा रहे, पाते पाते अच्छा बाबा क्या करते हैं, बाबा मिर्च खाते हरी, तो भगवान से बचा के मिर्च खाते हैं, कहीं ये मिर्च न खा जाए। तो भात में लंबी मिर्चा घुसा के रखी और भगवान की नजर बचा के धीरे से कुछ रोटी पामे भात पामे फट से एक मिर्चा कतर लें। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है, बाबा बार बार खाते हमको नहीं खिलाते हैं। तो धीरे से हाथ खिसका के भात में से मिर्चा निकाल लिया। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये बाबा देख लेंगे तो खाने नहीं देंगे, तो महाराज लालच के मारे पूरी मिर्चा खा गए, बहुत कड़वी थी। जैसे पूरी मिर्चा खाई, अब तो आंख में से आंसू चले, नाक में से पानी बहे, शीशी करने लगे। अरे मैया ने कही तुमने मिर्चा तो नहीं खिला दिया, अरे कन्हैया ने मिर्चा खा लिया। तुरंत माखन मिश्री घी शक्कर मुंह में दिया, तब ठाकुर जी शांत भये। नंद बाबा ने उस दिन से मिर्चा पाना ही छोड़ दिया। नहीं भाई मिर्चा नहीं पाते, लाल जी को आज कितना कष्ट हो गया। एक दिन ठाकुर जी नंद राय जी के साथ राजभोग में बैठे, भोग आरोग रहे। मैया बड़े प्रेम से पवारी, पवाते पवाते और बाबा का पेट भर गया एकदम। बाबा बोले अरे यशोदा, अब तू ऐसे खवावे में बड़ो बूढ़ू, पेट की इतनी तीव्र अग्नि नहीं है कि ज्यादा खा के पचा सकूं, तू खिलाती चली जाती है, थोड़ा तो ध्यान दिया कर मेरे बुढ़ापे पर, अब मेरे पेट में जगह नहीं है। भगवान पा रहे थे कढ़ी भात, भगवान ने तुरंत कढ़ी का हाथ पेट पर घुमाया, बाबा के देखने लगे इसमें जगह है कि नहीं, दबा दबा के देखने लगे। ऐसी लीला करते। अब महाराज जब दबा दबा के देख रहे थे तो बाबा की गहरी नाभि उनको दिखाई पड़ी। बोले अरे यहाँ जगह रह गई है सब जगह तो भर गई, इतनी जगह रह गई।
तो थोड़ा सा कड़ी भात लेके नाभि में भर दिया और अब बाबा को पेट पूरा भर गया। बाबा तो बोले रे कन्हैया क्या ने मेरी नाभि में कड़ी भात भर दियो। ऐसे ऐसे लीला ठाकुर जी करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अनंत भगवान की बाल लीला का सुख है, कहाँ तक कोई वर्णन करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान बालकृष्ण एक दिन की बात है, भगवान ब्रह्मांड गाट पर क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान ने विचार किया कि संपूर्ण ब्रजवासी संत महापुरुष ब्रज रज की महिमा का वर्णन करते हैं, तो ब्रजरज में ऐसी कौन सी विशेषता है कि संत इस ब्रजरज का इतना आदर करते हैं। तो हमें ब्रजरज के स्वाद को लेना चाहिए। जिन परब्रह्म परमात्मा का स्वाद सारी सृष्टि के जीव उन रस स्वरूप श्री कृष्ण का स्वाद लेना चाहते हैं, वह श्री कृष्ण ब्रज रज का स्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं कि भगवान ने विचार किया कि इस ब्रज की रज में प्रकट हुए यह ब्रजवासी इतने प्रेमी हैं। ये ब्रजवासियों की महिमा नहीं, ये ब्रज की रज की महिमा है। इस रज में ऐसे विशुद्ध प्रेमी प्रकट हुए तो धन्य है यह रज, वंदनीय है यह रज। इसमें कैसा विलक्षण स्वाद है। इस स्वाद को चखने के लिए श्री ठाकुर जी ने ब्रजरज को अपने मुख में पधराया, मिट्टी खाई। आज भी आप लोग गोकुल जाओगे तो वहां का प्रसाद क्या है, ब्रह्मांड घाट का। वहां पेड़ा, वही उसी मिट्टी के ऐसे पेड़ा सरीखे बना के वहां रखते हैं। वही ब्रह्मांड घाट का प्रसाद ले जाओ, आपको मिट्टी ही प्रसाद के रूप में देते हैं। जिस मिट्टी को ठाकुर जी ने खाया था, ठाकुर जी ने मिट्टी का ढेला मुख में पधराया। बालकों ने देख लिया, बालकों ने जाकर मैया यशोदा से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया डर गई। क्यों? कहते इस बालक को मिट्टी खाने से कोई रोग न हो जाए। हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा, कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। हे मेरे बेटा, आपने एकांत में मिट्टी क्यों खाई? ब्रज की भाषा तो तू तड़ाक वाली भाषा है। तू कहते हैं ब्रज की भाषा में, तू कोई अपमानित शब्द वहां नहीं माना जाता। बहुत आदरणीय होते हैं उनसे कहते तुम, और छोटे से कहते तू। लेकिन यहाँ मैया क्या कह रही है, आपने मिट्टी क्यों खाई? आप क्यों कह रही है? इतना आदर क्यों दे? ब्रज में तो आप कहा ही नहीं जाता। इतना आदर इसलिए दे रही है कि ठाकुर जी को ज्यादा प्रेम से पूछें तो जिसमें सच्ची बात ये बता दे। इसलिए कहा आपने मिट्टी क्यों खाई कन्हैया? ठाकुर जी बोले नहीं, हमने नहीं खाई। सिर हिला दिया, हमने नहीं खाई। अच्छा, तो मैं थोड़ी कह रही हूँ कि आपने मिट्टी खाई। तावका हेते तावका वदंती, ये सब तुम्हारे जो सखा है मित्र मंडली के, यही कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। भगवान ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया बोली कि ये दाऊजी भी तो बोल रहे हैं कि मिट्टी खाई। अग्रजा अपि अयम, ये तुम्हारा बड़ा भाई भी तो कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई। ठाकुर जी बोले मैया, ये दाऊ को तू सीधो समझे, ये बहुत टेढ़ो है। देखने में सीधा है, ये बहुत टेढ़ा है। आज सवेरे सवेरे ये कह रहा था, क्या कह रहा था?
कह रहा था कि मैं नंदराय जी का पुत्र हूँ, यशोदा का पुत्र हूँ। क्यों? नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, मैं भी गोरा। अब बाबा मैया गोरे और तू काला कलूटा घर में कहां से आ गया? तो तुझे तो तू काला कलूटा एक खिलौना है, तुझे बाजार से नंद बाबा खरीद के लाए हैं, ऐसा कह रहा था। और इसने ऐसी पार्टी बनाई कि मेरे सखा सब अपनी तरफ फोड़ लिए और मैं तो अकेले ही रह गया, और पिटवाने के लिए झूठी शिकायत कर रहा है। ऐसी भगवान न जाने कैसी कैसी बात गढ़ लेते हैं। अब तो मैया ने कहा नहीं, तुमने मिट्टी खाई है, ये सब झूठ नहीं बोलते हैं, और ये तो सब झूठ बोले, और तू बड़ा भारी सत्यवादी है। भगवान बोले हाँ मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावका येते कुमारस्ते गृजोप्ययम्। यह तुम्हारे बड़े भाई भी तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। भगवान बोले नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख को देख लो। भगवान झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागवत के प्रारंभ में भगवान को सत्य स्वरूप कह करके प्रणाम किया गया। भागवत के उपसंहार में भगवान को सत्य स्वरूप कहकर नमस्कार किया गया। गर्भस्तुति के प्रकरण में देवताओं ने सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्ना कहकर भगवान को नमस्कार किया। फिर भगवान असत्य क्यों बोले? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी तो बाल लीला कर रहे हैं। बालकों की बुद्धि अत्यंत निर्मल होती है, वह न झूठ जाने न सत्य जाने। वह तो केवल इतना जानते हैं कि ऐसा कहने से तो हमको मार पड़ेगी और ऐसा कहने से मार नहीं पड़ेगी, तो अपने डांट फटकार मार से बचने का उपाय वो खोजते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि सत्य कह देंगे तो मैया नाराज होगी, इसलिए ठाकुर जी झूठ बोल दिए। बहुत से लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं, ठाकुर जी का ज्ञान तो अखंड है। ठाकुर जी तो जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब जानते हैं। फिर ठाकुर जी ने साधारण बालक के समान ऐसा क्यों कहा? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते नहीं, ठाकुर जी की वाणी से असत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने तो सच्ची बात कही। क्या कही? बोले नाहम भक्षितवान। नाहम भक्षितवान का अर्थ ये नहीं होता कि मैंने नहीं खाया। दो अर्थ होते हैं इसके। जब इसका पदच्छेद कर दो, संधि विच्छेद कर दो, तब इसका अर्थ होगा अहम न भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। न अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया, ये अर्थ होगा। और जब नाह शब्द को एक शब्द मान लो, अखंड शब्द मान लो, तो नाह शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड। नाह माने होता ब्रह्मांड, और नाह शब्द से द्वितीया के एक वचन में रूप बनता है नाहम। तो भगवान ने कहा कि हमने मिट्टी की क्या चले मैया, अहम तू नाहम भक्षितवान, मैंने नाह माने ब्रह्मांड को ही अपने मुख में खा रखा है। तू कहती है मिट्टी खा रखी है, अरे मिट्टी की क्या चले, मैंने तो अपने मुख के भीतर ब्रह्मांड को पधरा रखा है। और यदि तुझे विश्वास नहीं हो तो देख ले। मैया ने कहा मुंह खोल के दिखाओ। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद खोला है कि भगवान के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उस ब्रह्मांड को देख करके मैया व्याकुल हो गई। सातों दीप, यह भूगोल, खगोल, आकाश, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, और इतना ही नहीं संपूर्ण ब्रजमंडल भगवान के मुख में दिखाई पड़ा, और नंद महल दिखाई पड़ा। यशोदा देखती मैं भी इसी के मुख में बैठी हूँ। एक विचित्र दृश्य देख करके यशोदा जी घबरा गईं, थर-थर कांपने लग गईं। संजात बेपथु पसीना आ गया शरीर में यशोदा जी के, और कहने लगी कि मैं स्वप्न देख रही हूँ कि जागृत अवस्था है, यह कोई देवी उत्पात है कि कोई इस बालक का चमत्कार है, ये सब कुछ मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है इसके मुख में।
ऐसा विचार करके मैया व्याकुल हो गई और उस समय मैया ने समझा कि निश्चित ही यह बालक परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि एक बार दूध पीते समय जब इसने जवाई ली उस समय भी इसके मुख में वह दृश्य दिखाई पड़ा और आज दूसरी बार इसके मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो यह विराट पुरुष परमात्मा नारायण तो नहीं है क्या? लगता है गर्ग जी ने जो कहा कि यह तुम्हारा बालक नारायण है तो आज विश्वास हो गया कि यह नारायण ही है। सुखदेव जी कहते हैं इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। यशोदा जी को भगवान के तत्व का ज्ञान हो गया, बोले ये परमात्मा है, यह ईश्वर है, इस बात का ज्ञान यशोदा जी को हो गया। ठाकुर जी ने विचार किया अब तो हमारी लीला बिगड़ गई, मैया ही मुझे भगवान मान लेगी तो गोद में बैठा करके दूध कौन पिलाएगा, मेरा दुलार कौन करेगा, फिर तो मैया को संकोच हो जाएगा हमसे व्यवहार करने में, तो उतना प्रेम मैया के भीतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि जिस बाल लीला का सुख अनुभव करने के लिए, जिस वात्सल्य के सुख की अनुभूति के लिए मैंने अवतार लिया है, मैं उससे वंचित रह जाऊंगा और मैया भी वंचित रह जाएगी। इससे संकोच होगा मुझसे प्रेम करने में, संदेह हो जाएगा, उसे डर लगेगा कि ये परमात्मा है, कहीं हमसे कोई गलती न बन जाए। तो जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं होता, प्रेम निर्भयता में होता है। थोड़ा भी भय रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा, पूरी तरह निर्भयता हो तो प्रेम होता है। छोटा सा बालक वो मैया की गोद में निर्भय होता है, क्यों? उसको मैया से कोई डर नहीं होता। पिता से थोड़ा थोड़ा डर होता है समझदार बालक को, तो पिता से बालक घबराता है, लेकिन मैया से नहीं घबराता। मैया तो जितना मना करेगी उतना ही ज्यादा वो तूफान करेगा, उतना ही ज्यादा उत्पात मचाएगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरी मैया मुझसे प्रेम करने वाली है, ये मुझे मारेगी नहीं। मैया से उसे भय नहीं होता, इसलिए मैया के सामने लीला करती। अब मैया ही हमसे डर जाएगी तो मैया न प्रेम करेगी और न हमारी लीला बनेगी। इसलिए ठाकुर जी ने वैष्णवी माया का विस्तार किया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु। पुत्र स्नेहमयी जो वैष्णवी माया है, उस वैष्णवी माया का भगवान ने विस्तार किया। ये वैष्णवी माया क्या है? भगवान की 3 प्रकार की माया शास्त्र में संतों ने बताई है। एक माया तो है त्रिगुणमयी माया। इस त्रिगुणमयी माया को जड़ माया कहते हैं। इस माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण माया के, इसको त्रिगुणमयी माया कहते हैं। ये त्रिगुणमयी जो माया है, इस त्रिगुणमयी माया में चराचर के जितने प्राणी हैं सब मोहित हो रहे हैं, और यह त्रिगुणमयी माया ही सारी सृष्टि को चला रही है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी व्यवहार में प्रेरित यह माया ही कर रही है। देखा इन पक्षियों के भीतर कितनी माया होती है। अंडे को किस प्रकार से उसको रक्षा करते हैं, और जब अंडा फोड़ के चूजा बच्चा बालक निकल बाहर आ जाता है तो पूरे दिन दाने की खोज में भटकते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं और एक कोमल दाना ला करके उसकी चोंच में अपना मुख रख करके खिलाते हैं। ये उनका अपनी संतान के प्रति जो मोह है, इसी का नाम है माया। उन पक्षियों को ये कौन सिखाने गया? तो पक्षी हैं, वो तो अपने में मस्त रहे, लेकिन नहीं, उनके भीतर भी ये स्नेह, प्रेम, मोह, संबंध, ये सब उनके भीतर भी माया ने धर रखा है, स्थापित कर रखा है। कहने का तात्पर्य कि सारी सृष्टि के प्राणियों का व्यवहार माया के कारण चल रहा है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी माया, सारी सृष्टि इसी में चल रही है। लेकिन जो भक्त भगवान का भजन करते करते भगवान की भक्ति के प्रताप से त्रिगुणमयी माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन भक्तों को जीवन मुक्त कहा जाता है। त्रिगुणातीत, उन संतों को त्रिगुणातीत कहा जाता है।
ऐसी त्रिगुणातीत स्थिति को पहुंचे हुए जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद कोटि के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान लीला विस्तार के लिए अपनी इच्छा से माया में मोहित कर लेते हैं। इसी माया का नाम है वैष्णवी माया। क्योंकि सामान्य बद्ध जीव भगवान के साथ लीला नहीं कर सकता। नित्य मुक्त भगवान के जो पार्षद हैं वही भगवान के अवतार के काल में आते हैं और भगवान के साथ लीला करते हैं। अब उन्हें तो भगवान के दिव्य रूप का ज्ञान है, तो यदि वह भगवान के ऐश्वर्य में स्वरूप का अनुभव करें तो भगवान के साथ न हंस सकते, न बोल सकते, न खेल सकते, न खा सकते। तो ठाकुर जी उन अपने नित्य मुक्त भक्तों को अपनी माया में ऐसा मोहित कर लेते हैं कि वो भक्त भगवान को कोई अपना मित्र मान लेता, कोई अपना पुत्र मान लेता, कोई अपना पिता मान लेता है और प्रेम से भगवान के साथ लीला करते हैं। नहीं तो परमात्मा को पुत्र बनाने की शक्ति किसमें है? कोई बना सकता पुत्र? ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं उन भगवान को पुत्र कौन बनाएगा? लेकिन भगवान अपनी माया में मोहित करके जीव को, और इस माया में मोहित होने से भक्त का कुछ अनिष्ट नहीं होता, भक्त के हृदय का प्रेम पुष्ट होता है, भक्त के प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए भगवान के भक्त इस माधुरी का ज्यादा आदर करते हैं। ऐश्वर्य में उतना, ऐश्वर्य में ज्ञान पुष्ट होता है। क्या? ऐश्वर्य में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है और माधुर्य में प्रेम पुष्ट होता है। प्रेम का ज्यादा महत्व है, ज्ञान और वैराग्य से भी अधिक महत्व भगवत प्रेम का है। प्रेम पुष्ट होना चाहिए, ऐसा विचार करने के कारण संत लोग माधुर्य को ज्यादा मानते हैं। ऐश्वर्य भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाता, ऐश्वर्य का भी अनुभव समय समय पर करते हैं, लेकिन अधिक आदर माधुर्य को देते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, आपके भीतर आप नहीं जानते थे कि श्रीनाथ जी परमात्मा है, खूब जानते थे, लेकिन आप ऐश्वर्य नहीं स्वीकार करते। आप कहते नहीं, ये नाथ जी महाराज तो हमारे बालक, बाल भाव से मानते। और ठाकुर जी उनके भाव का पूरी तरह आदर करते। एक दिन गोसाई जी भजन कर रहे थे, माला फिर रहे थे विठलनाथ जी महाराज, और तब तक एक बंदर का बच्चा आया, उसने किया खो खो खो, घुड़की दिया। बंदर घुड़की प्रसिद्ध है, ये जतिपुरा की घटना। और श्रीनाथ जी मंदिर से निकल के आए और तुरंत गोसाई जी की गोद में बैठे। वो चद्दर ओढ़ के भजन कर रहे थे ना, चद्दर से भगवान ने अपने आप को ढक लिया, लिपट गए, चिपट गए छाती से। गोसाई जी ने कहा, जय जय सरकार, लाल जी कैसे इतना भय हो रहा है, किससे डर रहे हो? ठाकुर जी बोले, वो बंदरिया का बच्चा घुड़की दे रहा, उससे हमको डर लग रहा, काट नहीं जाए। उन्होंने छड़ी उठाई, बंदर भाग गया। ठाकुर जी, अब बंदर चला गया, खुश हो जाओ। ठाकुर जी वहां से गए, फिर अपने मंदिर में चले गए। गोसाई जी अपने मन में सोचने लगे, गोसाई जी अपने मन में सोचने लगे कि ये रामावतार में हनुमान जी सरीखे बंदर इनकी सेवा में थे। पर्वताकार, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसे ऐसे पर्वताकार बानर हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, कैसे कैसे बंदर इनकी सेवा में थे। तब तो इनको डर नहीं लगा। कृष्णावतार में ये क्या इतने कमजोर हो गए कि छोटे से बंदरिया के बच्चे की घुड़की से डर गए? ये इनके मन में आ गया। ये बात तो मन में आई, लेकिन जब विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गोसाई जी, या तो तुम मुझे परमात्मा मानो या तुम अपना मुझे बालक मानो। एक साथ ऐश्वर्य और माधुर्य नहीं निभ सकते। यदि मुझे परमात्मा मानो तो मेरे भय से सूर्य और चंद्रमा कांप रहे हैं, डर रहे हैं, काल भी मेरे भय से भयभीत है। और मुझे छोटा सा बालक मानो तो बच्चे तो कभी डर जाते, कभी खुश हो जाते। हम तो आपके साथ लीला का सुख ले रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप परमात्मा जिसके लिए होगे उसके लिए होगे, मेरे तो आप गोदी के लाला हैं। तो ठाकुर जी इस प्रकार से अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को माधुरी का अनुभव कराते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया तो भगवान की मुस्कान में माया है। ठाकुर जी मुस्कुराए, जैसे ही मुस्कुराए तो मैया एकदम उसकी घबराहट दूर हो गई
और मैया को पुराना दृश्य एकदम भूल गया और दौड़कर मैया ने बाल कृष्ण को गोद में पौड़ा लिया, दूध पिलाने लगी, भगवान प्रेम से स्तनपान करने लगे। इस कथा को सुनकर के परीक्षित जी महाराज को बहुत आनंद हुआ और परीक्षित जी ने भगवान की बाल लीला सुनने के बाद प्रश्न किया, नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः। हे सुखदेव जी महाराज, भगवान आप कृपा करके बतावें, नंद बाबा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था, यशोदा जी ने कौन सा ऐसा तप किया था जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ने उनकी गोद में ऐसी ऐसी विलक्षण लीला की। कहते हैं कि पितरौ नान्यो विंदेताम कृष्णो दारार्भ के हितम गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक शमलापनम। कहते हैं यद्यपि भगवान ने अपनी संपूर्ण लीलाएं भगवान ने यद्यपि नंद बाबा और यशोदा को अनुभव कराएं, फिर भी नंद बाबा यशोदा भगवान को अपना बालक ही मानते रहे। कैसी विलक्षण भगवान की लीला है, और वह भगवान की पवित्र बाल लीला संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। आप सभी के अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी महापुरुष इन लीलाओं में डूब जाते हैं। तो ऐसी विलक्षण लीला, जिन लीलाओं का गान सुखदेव, आप, शनकादिक सिद्ध भगवान शंकर, ये भी जिन लीलाओं का अनुभव करते हैं, ऐसी विलक्षण लीलाओं का आप लोग अनुभव करते हैं, ध्यान में वर्णन करके उसका सुख लेते हैं, लेकिन स्वयं उपस्थित होकर के उस लीला का स्वाद लेने का लाभ वस्तुतः आप लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ, तो नंद बाबा यशोदा जी को प्राप्त हुआ। तो लगता है इस सृष्टि में सर्वोच्च तप, सर्वोच्च पुण्य नंद बाबा और यशोदा जी का है। आप कृपा करके बताओ। देखो, वसुदेव जी के घर में अवतार लिया, लेकिन वसुदेव जी इन लीलाओं का दर्शन नहीं कर सके, मनोहर बाल चरित्रों का दर्शन। श्री शुक उवाच द्रोणो वशूनां प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तं उवाच। नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। इनकी पत्नी यशोदा जी का नाम धरा था। ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने कठोर तप किया था और भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और फिर कहा कि हे भगवान, जब कभी पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तो आपकी बाल लीला का सुख हमें प्राप्त हो। तो भगवान ने इनको कृपा करके जो वर दिया था, भगवान ने इन्हें अपनी बाल लीला का सुख प्रदान किया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। पुणे लग जाएंगे तो उनको क्या खिलाऊंगी, इसलिए पहले ही पद्मा गौ का दही यशोदा जी मथ रही थी। कहते यह प्रसंग जो है यह कार्तिक मास का प्रसंग है, इसलिए एकदा गृहदासीसु, यह जो बात है माने कार्तिक मास में वैष्णवों का नियम कुछ बढ़ जाता है। तो यशोदा जी तो परम भागवती हैं, बहुत भगवान की भक्ति करने वाली हैं, इसलिए प्रातः काल उठ करके जल्दी स्नान कर लेती हैं कार्तिक मास में, क्योंकि जल्दी नहा धो करके अपना पाठ पूजा कर लूं, नहीं तो कन्हैया जग जाएगा, तो सबरी पाठ पूजा कन्हैया में चली जाएगी। क्यों कन्हैया को तो बालक मानती है और घर में जो नारायण भगवान है उनको परमात्मा मानती है। कहती तब तक पाठ पूजा कर लूं तो कर लूं, नहीं कन्हैया जगेगो तो रोएगो, फिर इसको खेलो खिलाओ, इसके साथ खेलो, इसको स्नान कराओ, आभूषण पहनाओ, श्रृंगार करो, इसी में लग जाऊंगी। इसलिए जल्दी मैया ने उठकर एक स्नान ध्यान कर लिया और जल्दी मैया दही मथने लग गई। बड़ी अद्भुत मैया की झांकी हो रही थी। क्षौमं वासः प्रथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू
रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च श्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। क्षौमम वासा, रेशमी वस्त्र पहने थी। रेशमी वस्त्र क्यों पहनी थी? कार्तिक मास नियम सेवा का महीना है और ठाकुर जी की सेवा अपरस की सेवा है। तो अपरस की सेवा में कोई छू जाएगा तो स्नान करना पड़ेगा, लेकिन रेशमी वस्त्र शरीर पर होगा तो किसी का स्पर्श हो जाए तो ठाकुर जी की सेवा की पात्रता फिर भी बनी रहेगी। इसलिए मैया ने रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। क्षौमम भाषा, रेशमी लहंगा मैया पहने थी, सुंदर रेशमी चुनरी ओढ़ी थी और मैया दही मथ रही थी। भुजाएं चल रही थी, शरीर कप रहा था, कोंधनी बज रही थी, कंकण बज रहे थे, कुंडल बार बार हिल रहे थे और यशोदा जी की चोटी में जो पुष्पों के पुष्प गुथे हुए हैं, मालती और जूही आदि के जो पुष्प उनकी बेड़ी में गुथे हुए हैं, वो झड़ करके चरणों में गिर रहे थे। चरणों में क्यों गिर रहे थे? मानो वह पुष्प कह रहे थे कि भैया तेरे चरणों में हमें स्थान मिल जाए, हम तो इसके योग्य हैं, तुम्हारे मस्तक पर रहने की योग्यता हमारी नहीं है। ऐसा विचार करके वह पुष्प इनके चरणों में पुष्पांजलि दे रहे थे और मैया भगवान की बाल चरित्रों का गायन करती हुई दही मथ रही थी और स्तनों से मैया के दूध झर रहा था। मैया के यह प्रेम को देख करके ठाकुर जी गदगद हो गए और ठाकुर जी उठ करके आए। मैया तो आंख बंद करके दही मथ रही थी, इतने प्रेम में व्याकुल थी और ठाकुर जी ने आकर के दही की मथानी को पकड़ लिया। न्यसेतत् गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेधत प्रीतिमाभा, मथानी को पकड़ लिया और प्रेम के कारण भगवान ने रोक दिया। मैया ने देखा कि भाई मथानी कहाँ अटक गई, हिलडुल नहीं रही है। आंख खोल के देखा, अरे कन्हैया ने पकड़ ली। ठाकुर जी का, कन्हैया अरे तू जग गए हो इतने जल्दी? ठाकुर जी बोले, मैया मोए बड़े जोरन की भूख लग रही है। मैया बोली, कन्हैया तेरे भूख की व्यवस्था में जुटी हूँ, सवेरे से भजन पाठ पूजा छोड़ के, और थोड़ी दूर देर डट जा, कुल्ला दातुन कर ले, तब तक दही निकल जाए, माखन निकल जाएगा, फिर सद माखन खाना। ठाकुर जी बोले, नहीं भूख तो अब लग रही है और पता नहीं माखन कब निकलेगा। ठाकुर जी बाल लीला में कुल्ला करें और मुख धो में तब कुछ खाने पीने, ऐसी भी बात नहीं है। ये तो बाल कृष्ण है, तो जब भूख लगती है तभी बालक भोजन कर लेते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। बालकों को भूख बड़ी तीव्र लगती है। हम महाराज जी के साथ 84 कोस की परिक्रमा में थे, गोवर्धन परिक्रमा पहुंची, सन 84 की बात, छोटे थे बहुत। अब महाराज जी ने हमको सवेरे जगाया, जगते हम रोने लगे। महाराज जी बोले, क्यों रो रहे हो? उनका भूख लगी है। अरे भूख लगी है, ब्राह्मण के बालक होके जनेऊ हो गया तुम्हारा, बिना नहाए खाओगे? हम क्या, हमको तो बहुत जोर की भूख लग रही है, रात को खाया नहीं, भूख लग रही है। तो बोले, अच्छा ऐसा करो कुल्ला कर लो तब खाओ। हम क्या, हमको तो बड़ी जोर भूख लग रही। तब महाराज जी ने एक लोटा में पानी भर के दे दिया, वहीं कुल्ला कर लिया। देखो उस समय होश ही नहीं था। अब वहीं बैठे आसन पर और बढ़िया मोहन थाल, एक दो नाम रामाबाई के स्थान में रुके थे, 4 मोहन थाल रखे। जब 4 मोहन थाल रखे, हमने मोहन थाल खाए के पानी पिया, तब महाराज जी ने दातुन दिया, उसके बाद दातुन किया। बाद में दातुन किया, स्नान किया, पाठ पूजा किया। बड़ी जोर की भूख लगती है। तो महाराज जी ने भी बड़ी कृपा किया है, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम महाराज जी ने कृपा करके प्रदान किया है। याद आ जाती है समय समय पर और बहुत आनंद होता है, कितनी कृपा महाराज जी की प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ठाकुर जी तो रो रहे थे, बोले हम तो भूख के मारे, हम तो कुल्ला दातुन भी नहीं करेंगे, हम तो पाएंगे। तो मैया बोली, ज्यादा भूख लगी है तो दूध पी ले। बाल कृष्ण को गोद में उठा करके ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी। दूध पिला रही थी मैया, और इधर क्या लीला बनी, रसोई घर में जो चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा था वह उफन करके गिरने लग गया। मैया ने ठाकुर जी को तुरंत नीचे पधराया
और दौड़ करके मैया दूध उतारने चली गई। ठाकुर जी को बड़ी गुस्सा आई, अभी तो हमारी भूख बुझी नहीं और मैया दूध उतारने चली गई। ठाकुर जी को गुस्सा आ गई। ठाकुर जी ने एक पत्थर उठाया और दही की मटकी में मारा, दही की मटकी फूट गई और नंद महल में दूध दही के बड़े बड़े माट उनको उलट दिया, फोड़ दिया और पूरे आंगन में दही दूध का कुंड बन गया। मक्खन के गोला तैरने लग गए, क्षीर समुद्र बना दिया आंगन को। और मक्खन के गोला ले ले करके भगवान बंदरों को खिलाने लगे। बंदरों को इसलिए खिलाते क्योंकि रामावतार में बंदरों ने बड़ी सेवा की है। तो ठाकुर जी कहते चलो अब तुम माखन भरपेट खा लो। सब बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। मैया दूध उतारने इसलिए चली गई क्योंकि शास्त्रों में दूध का उफन करके गिरना और अग्नि में जलना यह निषिद्ध कहा गया है। अंगीठी में दूध, चूल्हे पर दूध उफन करके अग्नि में गिरे तो बालकों की आयु का नाश होता है, ऐसा स्मृतियों में लिखा है। और गाय के थनों में जलन होती, स्तनों में जलन होती, तो गैया को कष्ट न हो, बालकृष्ण को कष्ट न हो, इस कारण से मैया बीच में दूध पिलाना छोड़ के भागी थी। आप लोग कहेंगे दूध क्यों गिर गया? दूध ने सोचा कि सवेरे सवेरे उठ के ठाकुर जी मैया का ही दूध पी के पेट भर लेंगे, तो हमें तो पिएंगे नहीं, जब हमारा भोग नहीं लगाएंगे तो हम तो अग्नि में कूद करके ही अपना राम राम कर देंगे। महाराज इसलिए दूध अग्नि में कूदने लग गया, ऐसा भाव संत लोग देते हैं। लौट के मैया आई तो देखा यहाँ की तो लीला ही विचित्र है। दूध दही वहां फैला पड़ा है, कुंड बन गया दूध दही का, और ठाकुर जी एक उखल पर चढ़ करके छींके पर से माट में से मक्खन निकाल निकाल के बंदरों को खिला रहे हैं। अब तो मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा अरे अभी तो ये छोटा सा बालक है, अभी तो इसकी नटखट लीला किसी को बुरी नहीं लगती, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी यह लीला सबको बुरी लगेगी, मेरे बालक की निंदा होगी। तो अभी अभी बालक को डांट फटकार करके रास्ते पर लाना चाहिए। इसलिए ताम स्तन्य उसमें भगवान उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पय पुनः प्रविश्य तंदृश्य च दध्यमत्रकम भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तम चापि न तत्र पश्यति। उस समय श्री यशोदा जी हंसने लग गईं, लेकिन जब पास में पहुंची भगवान को माखन खिलाते हुए बंदरों को देखा तो यशोदा जी के मन में आया कि ये बालक ज्यादा उद्दंड हो गया है, इसको ठीक रास्ते पर लाऊं। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्व धावन्य यमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैया यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ी और ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। भगवान भयभीत होकर भाग रहे हैं। जिन परब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े योगी लोग अपने अष्टांग योग के द्वारा, कठोर तपस्या के द्वारा जिनका चित्त सर्वथा निर्मल हो चुका है, ऐसे निर्मल चित्त के द्वारा भी जिन भगवान को बड़े बड़े योगी यति तपी महापुरुष बंधन में नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, उन भगवान को पकड़ने के लिए मैया छड़ी लेकर के दौड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, लेकिन बाल कृष्ण को पकड़ नहीं सकी, क्योंकि भगवान को कोई पकड़ सकता ही नहीं। कौन पकड़ सके भगवान? परमात्मा को पकड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं। स्वयं ठाकुर जी जिसके समीप में आ जाए वो भले ही उनका अनुभव कर ले, अपने साधन के बल पर कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि भगवान कृपा साध्य हैं, भगवान साधन साध्य नहीं है। साधन तो केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए और अपने भीतर के संतोष के लिए साधन किया जाता है। बाकी भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान की कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान की प्राप्ति का। मैया पीछे पीछे दौड़ी, दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। अब तो मैया का अहंकार दूर हो गया,
जब तक साधक के भीतर अहंकार होता है कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा इतना भजन करके, तब तक भगवान उसके सामने से भागते रहते हैं। और जब भगवान का भक्त अपने साधन के अभिमान को छोड़ करके भगवान की कृपा के आश्रित हो जाता है, तो उस समय परमात्मा भागना दौड़ना बंद कर देते हैं, उसके सामने खड़े होकर दर्शन देने लग जाते हैं। अब मैया घबरा गई, मैया ने सोचा मैं पकड़ नहीं सकती हूँ, मैया खड़ी हो गई। जब मैया खड़ी हो गई तो ठाकुर जी भी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा, मैया ने कहा कन्हैया मेरे समीप में आ। ठाकुर जी बोले मैया तू मारेगी तो नहीं? मैया बोली तो ये मारूंगी क्यों, आज तो तेरी बड़े प्रेम से आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, चोखा चढ़ाऊंगी, चंदन चढ़ाऊंगी, आपको क्यों मारूंगी? जब माताएं अपने बालकों पर ज्यादा नाराज होती हैं तो ऐसी ही भाषा बोलती हैं कि तुम्हारी बढ़िया आज आरती पूजा करेंगे। तो उस आरती पूजा का मतलब आरती पूजा नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि बढ़िया से पूजा होगी तुम्हारी। ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान से कहा कि तुम्हें आज मैं ऊखल में बांधूंगी, तुम बड़े चंचल हो चुके हो, और नहीं तो कान पकड़ करके क्षमा याचना कर लो और कह दो कि अब मैं माखन की चोरी नहीं करूंगा। उस समय भगवान रो रहे हैं, डर रहे हैं। मैया ने देखा कि बालक ज्यादा भयभीत हो गया, अपने हाथ की छड़ी को मैया ने दूर फेंक दिया और बड़े प्रेम से कहा बेटा कन्हैया देख, अब तू चंचलता छोड़ के मेरो कहो मान कि मैं आज के आगे उत्पात नहीं मचाऊंगा, तूफान नहीं करूंगा। ठाकुर जी बोले नहीं, रो रहे थे ठाकुर जी, अरे बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है, आज बांध दूंगी तब इसके खबर पड़ेगी। ऐसा विचार करके श्री ठाकुर जी को ऊखल से बांधने का विचार किया, और जैसे ही ऊखल से बांधने का विचार किया महाराज, ऊखल से ठाकुर जी को बांधने के लिए रस्सी भगवान के कमर में लपेटी। ये उलूखल बंधन लीला कार्तिक मास में ही हुई है, इसलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। दाम उदर, भगवान के कमर में रस्सी बांधी गई, इसलिए इस महीने का नाम है दामोदर मास। मैया जब रस्सी बांध रही थी तो वह रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी ले ली, बांधी तो वह भी छोटी पड़ गई। नंद महल में रस्सियों की कमी नहीं थी, क्योंकि 9 लाख गैया थी, कोई कमी नहीं थी। बड़ी से बड़ी रस्सी मंगाई और जब बांधी तो वह 2 अंगुल कम पड़ गई। यह 2 अंगुल अहमता और ममता, ये जब तक सर्वथा समाप्त नहीं होती है तब तक भगवान भक्त के प्रेम के बंधन में नहीं आते हैं। अब तो मैया घबरा गई और मैया ने कहा कि मेरी सामर्थ्य इस बालक को बांधने की नहीं है, मेरी सामर्थ्य इस बालक को बांधने की नहीं है। इस प्रकार का भाव जब मैया के मन में जगा तो उस समय बाल कृष्ण लाल जो थे वह मैया के प्रेम के बंधन में आ गए। मैया के तो नेत्र बंद हो गए और भगवान अपनी कृपा में ही बंध गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया शीत स्वबंधने, मैया को अधिक परिश्रमित जान करके भगवान मैया के प्रेम बंधन में बंध गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया के प्रेम बंधन में श्री ठाकुर जी बंध गए और अब तो मैया ने भगवान को बांध करके और मैया जाने लगी। गोपियों को पता चला, गोपियां दौड़कर आई हैं। गोपियों ने मैया से कहा मैया कन्हैया को तुमने बांध दिया, अच्छा नहीं किया, इनको खोल दो। लेकिन आज यशोदा जी के भीतर बहुत क्रोध है। यशोदा जी ने कहा अरे गोपियों, इस लाला को ढीठ बनाया तुमने, चंचल बनाया तुमने, सारे अपराध तुम्हारे, हमारे घर में पंचायत की जरूरत नहीं है, चली जाओ। गोपियां बोली मैया तुम खोल दो, नहीं तो मैं मना करने पर भी खोल दूंगी। खोलने के लिए गोपियां आगे बढ़ी तो यशोदा जी ने, ब्रज के रसिक कहते हैं कि यशोदा जी ने उनको सौगंध दिलाई। तुम्हें तुम्हारे पति की सौगंध है, तुम्हारे सास ससुर की सौगंध है, तुम्हारे पुत्रों की सौगंध है, यदि तुमने कन्हैया को खोला
गोपियां बोली हमारे सास ससुर पति पुत्र सब चूल्हे भाड़ में चले जाएं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमारा प्रेम तो केवल श्याम सुंदर से है, हम श्याम सुंदर को बंधा नहीं देख सकते। फिर भी जब खोलने के लिए आगे बढ़ी तो यशोदा जी ने कहा कि तुम नहीं मानती हो तो तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण की सौगंध है। इतना कहते गोपियां रोने लगी, अरे यशोदा तेरो कठिन हियो, तनिक दही के कारण तेने लाला बांध दियो। दुखी होकर के रोती हुई गोपियां नंद महल से चली गईं। मार्ग में दाऊ जी महाराज मिले, आपने कहा बलदेव जी देखो आपके प्राण से प्यारे भैया कन्हैया यशोदा जी ने बांध दिए हैं, तुम जाकर के ठाकुर जी को मुक्त कराओ। दाऊ जी दौड़े हुए आए, आकर के दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी बहुत दुखी हुए। दाऊ जी बोले मैया हमारे इतने कोवल भैया कन्हैया को तुमने बांध दिया, तुम खोल दो। आज तो मैया सबको डांटती है, सबको फटकार देती है। मैया बोली दाऊ सब तेरी करामात है, यदि तूने कृष्ण को संभाल करके रखा होता, तू बड़ा भाई है तो आज बंधने की नौबत नहीं आती। तेरी गलती के कारण कन्हैया बंधा, ज्यादा पंचायत करेगा तो एक तरफ तुझे भी बांध दूंगी। दाऊ जी बोले मैया आज खोल दे, मेरे कहवे थे। मैया बोली तू कौन होए, तू कौन है जो तेरे कहवे थे खोल दो। दाऊ जी को आवेश आ गया। दाऊ जी बोले मैं शेषावतार हूँ, जब क्रोध करता हूँ पुकारता हूँ तो सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती है, मैं शेषावतार हूँ, मुझे नहीं समझती। मैया के भीतर इतना प्रेम है ठाकुर जी का। मैया बोली हे भगवान सबरी आफत हमारे घर में चली आई, कोई शेष को अवतार, कोई महेश को अवतार, कोई गणेश को अवतार, तू अवतार, तेरो भैया अवतार, तेरो बाबा अवतार, और मैं तो जाने या घर में कहां से चली आई। बड़ो भाई अवतार बने फपकार के भस्म करेगो, अब तो ही बांधू। मैया के इस प्रेम की झिड़की के सामने, इस प्रेम की फटकार के सामने और दाऊ जी का आवेश ठंडा पड़ गया। दाऊ जी ने मैया को मन ही मन प्रणाम किया, बाल कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके बाल कृष्ण को प्रणाम करके और दाऊ जी चले गए। दाऊ जी समझ गए कि ठाकुर जी कोई विलक्षण लीला करना चाहते हैं। मैया तो अपने घर के काम में मस्त हो गई और बालकृष्ण प्रभु अब भुतरुवन चलते चलते उखल को घसीट करके भगवान यमलार्जुन के समीप में पहुंचे हैं। ये अर्जुन के वृक्ष थे, यमल माने जुड़वे थे, नीचे से जड़ दोनों की एक थी और तना इस प्रकार से अलग थे। भगवान उनके मध्य से निकल गए, उखल को पीछे सटा लिया और एक भगवान ने झटका लगाया, तो बड़े विशाल काय वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। दो देवता प्रकट हो गए, उन देवताओं ने अपना परिचय दिया, हम कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव हैं, नारद जी के साथ से वृक्ष की योनि को हम प्राप्त हो गए, लेकिन आज नारद जी की कृपा से हमारा कल्याण हो गया, आप परमात्मा का हमें दर्शन हुआ, अब तो आप ऐसा वरदान दीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। इन्होंने वरदान मांगा है, हमारी वाणी सदा आपके गुणानुवाद के वर्णन में लगी रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, हमारे हाथ आपकी पूजा करते रहें, हमारा मन आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहे और हम सदा, हमारा मस्तक सदा आपके चरणों में झुका रहे और सारी सृष्टि आपका रूप है ऐसा मानकर मैं सबको नमस्कार करूं और मेरी दृष्टि सदा सर्वदा संतों का दर्शन करती रहे। यहाँ जो नल कुंवर मणिग्रीव यह वरदान नहीं मांगते कि हमारी दृष्टि से सदा आपका दर्शन होता रहे, वो कहते हैं हमें अपनी दृष्टि के द्वारा सदा संतों का दर्शन होता रहे। भगवान के दर्शन से भी अधिक संतों के दर्शन की महिमा है। राम जी का दर्शन जिन लोगों ने किया, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, सब परम पद के योग्य हो गए, लेकिन भरत दर्श मेटा भव रोगु। राम जी के दर्शन से क्या मिला? कहते राम जी के दर्शन से ये सब जीव वैकुंठ जाएंगे, इतना निश्चित हो गया।
लेकिन इस जीवन का काम क्रोध जन्म मृत्यु भवरोग शांत नहीं हुआ। लेकिन भरत जी का दर्शन करते ही तो सब महात्मा हो गए, सब प्रेमी हो गए। तो भगवत दर्शन से अधिक संत दर्शन की महिमा है। नलकुंवर मणिग्रीव को समझ में आ गया कि हमने नारद जी का दर्शन नहीं किया, हम तो मदरा पी के मत वाले हो रहे थे, लेकिन नारद जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो आज भगवान का दर्शन हो गया। तो कहीं श्रद्धा पूर्वक संतों का हम दर्शन करते तो हमें क्या नहीं मिल जाता। इसलिए संतों का दर्शन सदा हमारी दृष्टि करती रहे। भगवान प्रसन्न हुए, बोले जाओ अब संतों की महिमा समझ में आ गई, अब तुम्हारा पतन नहीं होगा। मेरी महिमा समझने के बाद भी जीव का पतन हो जाता है, लेकिन संतों की महिमा समझने के बाद जीव का कभी पतन होता। भगवान को प्रणाम करके चले गए। वृक्ष गिरने का जो भयंकर शब्द हुआ था, ब्रजवासी दौड़े भय चले आए हैं और बालकृष्ण को उठा लिया। नंद बाबा ने, भागवत में लिखा है कि हंसते हुए नंद बाबा ने बालकृष्ण को उठाया। हंसते हुए क्यों उठाया? हंसते हुए इसलिए उठाया कि कहीं हम घबराहट में, चिंता में और बड़ी जोर का चिल्ला करके उठाएंगे तो बालक और डर जाएगा। इसलिए बालक डरे नहीं, बालक भी प्रसन्न हो जाए, इसलिए नंद बाबा ने हंस करके बालकृष्ण को उठाया। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कह करके रस्सी खोली, तुरंत अपने कंठ से लगा दिया। और फिर जब यशोदा दौड़ी गई आई, यशोदा जी ने शब्द सुना तो थर-थर कांप गई। हाय ये क्या हुआ, इतने बड़े वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर जाते तब क्या होता। अब यशोदा को देखकर बाबा को क्रोध आया है। बाबा ने कहा यशोदा तेरा स्वभाव अब बिगड़ चुका है। आज बालकृष्ण के ऊपर ये विशाल वटवृक्ष गिर जाते, यह विशाल यमराज के वृक्ष गिर जाते, बालकृष्ण का अनिष्ट या तो क्या हो गया, क्या बिगड़ गया। हमारे या गोकुल ग्राम में 365 कुम्हार हैं, एक एक माट रोज बना के देंगे, कन्हैया रोज फोड़ो करे माट, कहा बिगड़े हमारो। ये सब कन्हैया के भगत। तो तेने इतना क्रोध किया और अब या घर में तो तेरो राज्य है, ऐसी कबू गुस्सा करके कन्हैया को तू बुरो कर देगी या बालक को तू अनिष्ट कर देगी, या लिए मैं तो अब या घर में ना रहूंगा। तीर्थ यात्राम गमिष्यामि कंठे कृत्वात बालकम, इस बालक को गोद में लेकर मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा। नंद बाबा बालकृष्ण को लेके अथाई में आके बैठ गए। मैया तो इतनी रो रही थी, हाय मैंने कन्हैया को क्यों बांधा, मेरे हृदय में इतनी कठोरता क्यों आ गई, बहुत रो रही थी मैया। और मैया ने निश्चय किया यदि बाबा छोड़ के कहीं चले गए, बालकृष्ण यदि हमारी गोद में अब लौट के नहीं आए तो मैं तो प्राण ही त्याग दूं। मैया जब ज्यादा विह्वल हो गई, इधर ठाकुर जी भी रोने लग गए। मैया रो रही थी ना, ठाकुर जी रोने लग गए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया कैसे रो रहे हो। ठाकुर जी बोले बाबा बड़ी जोर की भूख लग रही है। तुरंत नंद बाबा एक ग्वाल जा अपने घर से दूध ले आ। ग्वाल गया और बढ़िया सुंदर सोने के कटोरा में बढ़िया अधोटा दूध लेके आया। नंद बाबा ने उछल करके मैया की गोद में जाकर चढ़ गए और भगवान हंसने लगे। भगवान क्यों हंसने लगे? क्योंकि मैया रो रही है और मैं भी और रोऊंगा तो मैया और रोएगी, इसलिए भगवान मुस्कुरा गए और अपने आप भगवान मैया के अंचल को उघार करके अंचल में छुप करके भगवान दूध पीने लग गए। दूध पीते पीते भगवान को निद्रा आ गई। मैया ने भगवान को शयन करा दिया। ठाकुर जी को यहीं शयन करने दो, कल फिर भगवान बाल लीला करेंगे। गिरिराज धरण की लीला कल मध्याह्न काल में होगी, रास लीला होगी और भी भगवान के दिव्य चरित्र होंगे। समय तो बहुत कम पड़ जाता भगवान की कथा लीला के लिए, लेकिन अनंत लीलाओं का कोई पार तो नहीं पा सकता। इसलिए प्रेम से जहाँ तक ठाकुर जी चाहेंगे वहाँ तक लीलाओं का स्मरण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की।
की, बोलो लालन की, जगपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। माँ तुझ सोमति करत आरती, मात यशोमति करत आरती। गिरिधर लाल गोपाल की, बोलो गिरिधर लाल गोपाल की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंसनी कंदन जय जगवंदन, कंसनी कंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की, बोलो कृष्ण कृपालु दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मुख पर लाली गुलालन की, बोलो मुख पर लाली गुलालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतियन माल की छवि अनुपम है, मोतियन माल की छवि अनुपम है। ऊपर तुलसी मालन की, ऊपर तुलसी मालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की जगपालन की, बोलो लालन की जगपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जनमी सब आरती गावत, ब्रज जनमी सब आरती गावत। कवि निरखत नंद लालन की, चलो कवि निरखत नंद लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन। बलिहारी छटा पे कृष्णदास, बलिहारी छटा पे कृष्णदास, बलिहारी छटा पे। कृष्ण कन्हैया लालन की, बोलो कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। हाँ लालन की जगपालन की, बोलो लालन की जगपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। बाल कृष्ण